हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश कर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने नर्सिंग एक्सपर्ट की ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेस के अंदर। तो डियर, आज अपने एक नया सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है साइकेट्रिक। जिसका क्या नाम है? साइकेट्रिक नर्सिंग। ठीक है, और वो किसके अंदर आती है? मेंटल हेल्थ नर्सिंग के अंदर। ठीक है, किसके अंदर आती है? मेंटल हेल्थ नर्सिंग। ठीक है, बीएससी नर्सिंग के अंदर 3 इयर्स का सब्जेक्ट है और जीएनएम स्टूडेंट्स के अंदर सेकंड ईयर में आई थिंक सब्जेक्ट है। तो जीएनएम स्टूडेंट, बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट सभी के लिए मेंटल हेल्थ नर्सिंग है जो है साइकेट्रिक सब्जेक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ठीक है, इसके अंदर हमेशा कंपेटिटिव के लिए भी और थियोरेटिकल क्वेश्चन के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है मेंटल हेल्थ नर्सिंग, जिसके अंदर आता है साइकेट्रिक। ठीक है, साइकेट्रिक। ठीक है, ये साइकेट्रिक क्या होता है? साइकेट्रिक वर्ड, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? ये साइकेट्रिक क्या होता है? ठीक है, मेंटल हेल्थ नर्सिंग। मेंटल हेल्थ मींस क्या होती है? जो अपनी हेल्थ नर्सिंग तो क्या होगा? मेंटल का मींस होता है कि अपने मानसिक जो मनोविज्ञान होती है। ठीक है, मनोविज्ञान नर्सिंग। ठीक है, जिसे बोलते हैं मनोविज्ञान मींस की अपनी जो दिमाग की जो अपनी दिमागी रूप से जो हेल्थ दी जाती है कि अपने को माना कि बाकी सब कि अपने बॉडी को कैसे फिट रखना है, कैसे डाइट लेना है, उसके बाद न्यूट्रिशन बायोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे, अपने बॉडी को कैसे स्वस्थ रखना है, कैसे क्या करना है, हाइजीन रखना है। फिजिकली तो आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बट आप मेंटली रूप से, आप दिमागी रूप से ठीक नहीं हो। तो क्या है कि मेंटली और फिजिकली हेल्थ, दोनों हेल्थ जरूरी है। ठीक है, यदि आप मेंटली रूप से ठीक हो और फिजिकली रूप से ठीक नहीं हो तो भी ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तो मेंटली रूप से और फिजिकली रूप से दोनों हेल्थी होना बहुत जरूरी है। ठीक है, साइकेट्रिक नर्सिंग। साइकेट्रिक नर्सिंग क्या होती है? एक प्रकार की मेडिकल साइंस है। क्या है? इट इज द साइकेट्रिक नर्सिंग इज द इट इज द मेडिकल साइंस। इट इज द medical science deal with diagnosis, treatment। क्या करता है? इट इज द मेडिकल साइंस। क्या एक प्रकार की मेडिकल साइंस से डील करती है किसके साथ? डायग्नोसिस करना, ट्रीटमेंट करना और क्या करना? केयर। ठीक है, और क्या देना? मैनेजमेंट ऑफ द मेंटली इल पर्सन को क्या करना? इट इज द मेडिकल साइंस डील विथ डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ द मेंटली इल पर्सन। मेंटली इल पर्सन बोल सकते हैं, मेंटली इल पेशेंट। ठीक है, मेंटली इल पेशेंट। तो ये डेफिनेशन क्या बोलती है कि साइकेट्रिक नर्सिंग क्या है? कि इट इज द मेडिकल साइंस। क्या है? एक प्रकार की मेडिकल साइंस है। ठीक है, साइकेट्रिक नर्सिंग क्या है? एक प्रकार का मेडिकल साइंस की ब्रांच है। ठीक है, डील करती है किसके साथ में? डील करती है डायग्नोसिस करना, किसका क्या करना? मेंटली पेशेंट है उसका क्या डायग्नोसिस करना, उसको कौन सी मेंटली बीमारी है उसकी डायग्नोसिस करना, उसका क्या ट्रीटमेंट है। यदि कोई पेशेंट है, मेंटली इल पेशेंट है, उसको उसका क्या ट्रीटमेंट होगा और उसका मैनेजमेंट। उसके बाद में उसका क्या करना? मैनेजमेंट ऑफ द मेंटली हेल्थ पेशेंट का। ठीक है, मेंटली हेल्थ पेशेंट का क्या करना? जो भी मेंटली पेशेंट है वो उस मेंटली रूप से बीमार हो गया है। ठीक है, उसको मेंटली रूप से जो इल पर्सन है, मेंटली इल पेशेंट का क्या करना? ट्रीटमेंट करना, मैनेजमेंट करना और उसका डायग्नोसिस करना। वो किसके अंदर पढ़ते हैं? साइकेट्रिक नर्सिंग के अंदर। ओके, इज दैट क्लियर? आर यू गेट इट? इट इज द मेडिकल साइंस। क्या है? इट इज द मेडिकल साइंस डील विद द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ द मेंटली इल पेशेंट। इज दैट क्लियर? दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द साइकेट्री। आर यू गेट इट? ओके, क्या है? इट इज द मेडिकल साइंस डील विद द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ द मेंटली इल पेशेंट। क्या करना? मेंटली इल पेशेंट का क्या करना? उसका डायग्नोसिस करना, उसका ट्रीटमेंट करना और उसका मैनेजमेंट करना। ये किसके अंदर पढ़ेंगे? साइकेट्रिक नर्सिंग के अंदर। उस सब्जेक्ट को क्या कहते हैं? साइकेट्रिक नर्सिंग। इज दैट क्लियर? इसके बाद में है अपने देखते हैं हेल्थ। हेल्थ की डेफिनेशन आप पढ़ के आए होंगे। हेल्थ क्या है? कि हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पेशल वेलबींग, नॉट मेरली एब्सेंस एंड डिजीज एंड इन्फर्मिटी। हेल्थ क्या है? हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट। हेल्थ क्या है? हेल्थ एक प्रकार का, हेल्थ की डेफिनेशन आप पढ़ी होगी। ठीक है, फर्स्ट से पढ़ते आए होंगे, नर्सिंग स्टूडेंट सभी ने पढ़े होंगे। हेल्थ क्या है? हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट। क्या है? कि हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल। माना कि सोशल रूप से भी, मेंटल रूप से भी, फिजिकल रूप से भी और आध्यात्मिक रूप से भी क्या होना चाहिए? वेल भी होना चाहिए। कहीं से भी उसमें अंदर डिजीज नहीं होना चाहिए। ठीक है, कैसे? मेंटली रूप से, सामाजिक रूप से भी अच्छे से, समाज के भी अच्छे से एडजस्टमेंट हो, सामाजिक रूप से और मानसिक रूप से
फिजिकल रूप से और स्पेशली अपने आध्यात्मिक अपना जो जिसके अंदर बिलीव करता है उसके रूप से भी क्या होना चाहिए कि वो सही तरीके से सब जगह कहीं से भी डिजीज से फ्री हो, उसे क्या कहते हैं हेल्थ, ठीक है, उसे क्या बोला जाता है हेल्थ बोला जाता है, ठीक है। अब जो ये साइकेट्रिक नर्सिंग है, मेंटली हेल्थ नर्सिंग है, क्या देती है, कंप्रेसिव केयर देती है, क्या करवाती है, कंप्रेसिव केयर प्रोवाइड करवाती है, ठीक है, कंप्रेसिव केयर प्रोवाइड करवाती है, ठीक है, प्रिवेंटिव क्यूरेटिव प्रमोटिव, ठीक है, प्रिवेंटिव प्रमोटिव क्यूरेटिव रिहेबिलिटेटिव, प्रिवेंटिव प्रमोटिव, ठीक है, क्यूरेटिव और रिहेबिलिटेटिव, ठीक है, और रिहेबिलिटेटिव, ठीक है। ये जो ऑल ओवर जो नर्सिंग केयर देगी वो कैसे देगा वो, ठीक है, कंप्रेसिव केयर प्रोवाइड कराएगा, ठीक है, जैसे उसके अंदर प्रिवेंटिव केयर देना, ठीक है, प्रमोटिव केयर देना और क्यूरेटिव केयर देना और रिहेबिलिटेटिव, ठीक है, उसको क्या करना प्रिवेंशन देना, हेल्थ को क्या करना उससे प्रिवेंट करना, प्रिवेंशन, प्रमोटिव हेल्थ को प्रमोट करना, क्यूरेटिव स्पेसिफिक प्रकार की केयर देना और रिहेबिलिटेटिव केयर देना, ठीक है, ये ऑल ओवर केयर प्रोवाइड करवाई जाएगी, ठीक है, इज इट क्लियर, और ये सब केयर प्रोवाइड करवाई जाएगी, ठीक है। इसके बाद में क्या होता है कि ये जो मेंटल हेल्थ क्या होता है, देखिएगा मेंटल हेल्थ किसे बोलते हैं, मेंटल हेल्थ की डेफिनेशन एक दी है यहाँ पे दी गई है, देखिएगा मेंटल हेल्थ की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है, मेंटल हेल्थ, ठीक है, मेंटल हेल्थ की डेफिनेशन दिया गया है। मेंटल हेल्थ की डेफिनेशन उन्होंने बोला कि मेंटल हेल्थ क्या है, एडजस्टमेंट ऑफ पर्सन बॉडी माइंड स्पिरिट विद इन द एनवायरनमेंट कॉल्ड मेंटल हेल्थ, क्या करना एडजस्टमेंट करना पर्सन का किसके अंदर, एडजस्टमेंट ऑफ द पर्सन, ठीक है, क्या करना पर्सन का एडजस्टमेंट करना, कैसे माइंड का, ठीक है, किसका एडजस्टमेंट करना, माइंड का, बॉडी का और स्पिरिट, और किसका करना स्पिरिट का क्या करना एडजस्टमेंट करना, किसके अंदर एनवायरनमेंट के अंदर, किसके अंदर एनवायरनमेंट के अंदर, ठीक है, एनवायरनमेंट के अंदर क्या करना एडजस्टमेंट करना है, किसका एडजस्टमेंट करना माइंड का, बॉडी का और स्पिरिट का क्या करना एडजस्टमेंट इन द एनवायरनमेंट आर कॉल्ड एज द मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ क्या है, मेंटल हेल्थ आप किससे बोलोगे कि ये आप देखिए किसी को बोलोगे कि ये पर्सन दिस वन पर्सन इज द मेंटली रूप से इज द मेंटली हेल्थी पर्सन, हाउ कैन दिस डिस्क्राइब दिस पर्सन इज द मेंटली हेल्थी पर्सन, है ना। तो डेट वन कि उसको क्या बोला कि एडजस्टमेंट करना, क्या कि एडजस्टमेंट ऑफ द क्या करता है, कोई भी पर्सन कैसे करता है माइंड से रूप से, मेंटली रूप से, बॉडी से और स्पिरिट से क्या करता है एनवायरनमेंट के अंदर क्या करता है एडजस्टमेंट करता है, उसे क्या बोलते हैं मेंटल हेल्थ, ठीक है, उसे क्या बोलोगे मेंटल हेल्थ, ओके। इसके बाद में है ये जो साइकेट्रिक नर्सिंग है, ठीक है, इसका कैसे डेवलपमेंट हुआ, साइकेट्रिक नर्सिंग अपने कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ, साइकेट्रिक नर्सिंग कैसे बनी, तो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ द साइकेट्रिक नर्सिंग, ठीक है, क्या आएगा हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ द साइकेट्रिक नर्सिंग, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ साइकेट्रिक नर्सिंग, ठीक है, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ द साइकेट्रिक नर्सिंग, ठीक है, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ द साइकेट्रिक नर्सिंग। फर्स्ट क्या आया पीरियड ऑफ परसिक्यूशंस, फर्स्ट वन क्या आया पीरियड ऑफ परसिक्यूशंस, पीरियड ऑफ परसिक्यूशंस, ठीक है, पीरियड ऑफ द क्या आया पीरियड ऑफ परसिक्यूशन, ठीक है, पीरियड ऑफ परसिक्यूशंस, ठीक है। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हुआ कैसे कि साइकेट्रिक नर्सिंग का हिस्टोरिकल डेवलपमेंट कैसे हुआ, ठीक है, तो फर्स्ट क्या आया पीरियड ऑफ परसिक्यूशंस, पीरियड ऑफ परसिक्यूशन के अंदर क्या बोला, इसके अंदर क्या हुआ पीरियड ऑफ परसिक्यूशन के अंदर क्या बोला गया कि इस पीरियड के अंदर क्या हुआ मेंटल इलनेस से डेवलप कैसे होता है, इसमें बताया कि मेंटल इलनेस से वो कैसे डेवलप होता है ब्लैक मैजिक की वजह से, कैसे होता है ब्लैक मैजिक की वजह से, ब्लैक मैजिक, ठीक है। इस पीरियड ऑफ परसिक्यूशन के अंदर क्या बोला कि मेंटली इल पर्सन जो मेंटल इलनेस है, जो मेंटली बीमारी है कैसे डेवलप होती है कि ब्लैक मैजिक मीन काला जादू की वजह से, कैसे होती है ब्लैक मैजिक की वजह से। इसके अंदर क्या बोला है पीरियड ऑफ परसिक्यूशन इन डिस्क्राइब कि मेंटल इल पर्सन इज द कैसे होता है ब्लैक मैजिक की वजह से, ब्लैक मैजिक की वजह से क्या बोलते हैं ब्लैक मैजिक को बोलते हैं काला जादू में जो जादू टोना होता है उसकी वजह से क्या होता है
कि मेंटली रूप से बीमार आदमी हो जाता है, ठीक है। पीरियड ऑफ परसिक्यूशन के अंदर ये बोला गया, पीरियड ऑफ परसिक्यूशन के अंदर क्या बोला गया कि ब्लैक मैजिक की वजह से क्या होता है, पर्सन बीमार होता है मेंटली रूप से दिमागी रूप से बीमार हो जाता है, किसकी वजह से, ब्लैक मैजिक की वजह से, ब्लैक मैजिक की वजह से। किसके अंदर बोला गया, पीरियड ऑफ परसिक्यूशन के अंदर ये बोला गया, ठीक है। और इसका क्या बोला, इसमें ये बोला गया कि नो ट्रीटमेंट अवेलेबल, क्या बोला कि इसके अंदर कोई ट्रीटमेंट इसका नहीं है, क्या बोला गया, नो ट्रीटमेंट अवेलेबल, ठीक है। इसके अंदर बताया, इसके पीरियड ऑफ परसिक्यूशन के अंदर बताया कि इसका कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, ठीक है। इसका कोई ट्रीटमेंट, कोई भी इसका ट्रीटमेंट नहीं है, पीरियड ऑफ परसिक्यूशन के अंदर बताया, ठीक है। इसके बाद में सेकंड वन आया जिसका क्या नाम था, जिसका नाम था पीरियड ऑफ सेग्रीगेशन। क्या नाम था, पीरियड ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन, ठीक है, पीरियड ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है, पीरियड ऑफ सेग्रीगेशन। इसके अंदर क्या बताया गया कि इस प्रकार इसके अंदर एक पीरियड ऑफ साइकेट्रिक पेशेंट को आइसोलेट किया गया, उसको लिखा गया किसके अंदर, असेंबल्ड। इसमें क्या बोला गया कि एक जो साइकेट्रिक जो पेशेंट, जो भी साइकेट्रिक पेशेंट बन जाता है उसको क्या किया, कीप्ट रखा गया अलग, उसको अलग रखा गया किसके अंदर, असेंबलम के अंदर, किसके अंदर, असेंबलम के अंदर, ठीक है। असेंबलम आप देखेंगे जब अपने माइलस्टोन देखेंगे, साइकेट्रिक नर्सिंग के माइलस्टोन के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पे असेंबलम कौन कौन से असेंबलम आए उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके पीरियड ऑफ सेग्रीगेशन के अंदर क्या बोला गया कि साइकेट्रिक पेशेंट, साइकेट्रिक इल, जो भी मेंटली रूप से जो बीमारी पर्सन, उसको क्या रखा, आइसोलेट किया गया, कीप द आइसोलेट, ठीक है। उसको क्या किया, सेपरेट किया गया, आइसोलेशन मींस कि उसको अलग ही सेपरेटली रखा गया, कीप साइकेट्रिक। इसके अंदर पीरियड ऑफ सेग्रीगेशन के अंदर क्या बोला, पीरियड ऑफ सेग्रीगेशन के अंदर क्या था कि जो भी मेंटली रूप से जो भी पर्सन है, ठीक है, जो भी मेंटली रूप से जो भी बीमारी पर्सन है, जो भी मेंटल इल जिसके अंदर हो गया है, ठीक है, मेंटल इल पर्सन हो गया, उसको क्या किया, आइसोलेट किया गया, कीप द आइसोलेट, उसको क्या किया, अलग अलग रखा गया, ठीक है, उसको अलग रखा। और वहां पे किसके अंदर रखा, असेंबलम के अंदर, ठीक है। तो क्या हुआ, वहां पे फर्स्ट मेंटल असेंबलम स्टार्ट हुआ, ठीक है। इसके अंदर फर्स्ट मेंटल असेंबलम, जिसे कहता है बेंथलम असेंबलम, इंग्लैंड के अंदर था, ठीक है, बेंथलम। तो इसके अंदर पीरियड ऑफ सेग्रीगेशन के अंदर फर्स्ट मेंटल असेंबलम स्टार्ट हुआ, फर्स्ट मेंटल असेंबलम, ठीक है, जो बेंथलम असेंबलम था और इंग्लैंड के अंदर, ठीक है। तो वहां पे रखा गया पेशेंट, मेंटली रूप से जो मेंटली इल पर्सन था उसको क्या रखा गया, आइसोलेट करके रखा गया, किसके अंदर रखा गया, असेंबलम के अंदर। और वहां पे पीरियड ऑफ सेग्रीगेशन के अंदर ये हुआ, ठीक, क्या हुआ, पीरियड ऑफ सेग्रीगेशन के अंदर जो भी मेंटली रूप से जो भी पर्सन था उसको उसको अलग रखा गया, ठीक है, सेपरेट रखा गया, कीप द आइसोलेशन के अंदर, ठीक है। और किसके अंदर रखा, असेंबलम के अंदर। और असेंबलम के अंदर रखा तो फर्स्ट असेंबलम आया जिसका नाम था बेंथलम असेंबलम, इंग्लैंड के अंदर फर्स्ट मेंटल असेंबलम, ठीक है। तो ये था पीरियड ऑफ सेग्रीगेशन के अंदर, ठीक है। इसके बाद में थर्ड वन आया पीरियड ऑफ ह्यूमैनिज्म, क्या आया, पीरियड ऑफ ह्यूमैनिज्म, क्या आया, पीरियड ऑफ ह्यूमैनिज्म, ठीक है, पीरियड ऑफ ह्यूमैनिज्म, क्या आया, पीरियड ऑफ ह्यूमैनिज्म, पीरियड ऑफ ह्यूमैनिज्म, ठीक है, ह्यूमैनिज्म, ठीक है, पीरियड ऑफ ह्यूमैनिज्म, पीरियड ऑफ ह्यूमैनिज्म। इसके अंदर क्या बताया गया, पीरियड ऑफ ह्यूमैनिज्म क्या बताया गया, इसके अंदर बहुत सारे असेंबलम का फॉर्मेशन हुआ और 10 केयर प्रोवाइडेड साइकेट्रिक पेशेंट। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर असेंबलम थे, उनके और संख्या, असेंबलम की संख्या बढ़ाई की। और नर्स को क्या बोला कि आप केयर प्रोवाइड कराओ, ठीक है, नर्स को उसके अंदर बोला गया कि नर्स उसको केयर प्रोवाइड करवाई जाए। वहां पे बहुत सारे फॉर्मेशन किए, असेंबलम बनाए, बहुत सारे ह्यूमन के बारे के अंदर सोचा गया, पीरियड ऑफ ह्यूमनिज्म के बारे में, और बहुत सारे असेंबलम बनाए। असेंबलम बनाने के बाद में वहां पे सोचा गया कि फीमेल्स को वहां पे जो केयर प्रोवाइड के लिए बोला गया, नर्सिंग केयर प्रोवाइड करवानी पड़ी, ठीक है। वहां पे क्या बोला, नर्सिंग केयर प्रोवाइड कराओ, ठीक है। इसके बाद फोर्थ वन आया पीरियड ऑफ साइंटिफिक स्टडी। फोर्थ वन क्या आया, पीरियड ऑफ साइंटिफिक स्टडी, पीरियड ऑफ साइंटिफिक स्टडी, ठीक है। क्या आया, फोर्थ जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, उसमें क्या आया, पीरियड ऑफ साइंटिफिक स्टडी, ठीक है। फोर्थ वन क्या आया, पीरियड ऑफ साइंटिफिक स्टडी। इसके अंदर क्या बोला गया, साइंटिफिक स्टडी के अंदर क्या आया, फिजिशियन स्टार्ट किया, साइकेट्रिक, ठीक है, इंटरेस्ट के अंदर। और ठीक है, इसके अंदर साइंटिफिक स्टडी के अंदर फर्स्ट वन ईसीटी यूज किया गया, ठीक है। फर्स्ट साइकेट्रिक नर्सिंग कौन थी, फर्स्ट साइकेट्रिक नर्स लिंडा रिचार्ड, ठीक है, क्या नाम था, लिंडा रिचार्ड, ठीक है। लिंडा रिचार्ड इज द फर्स्ट साइकेट्रिक नर्स। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ द एम्स नर्सिंग, इट इज द कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस, ठीक है। जो लिंडा रिचार्ड थी, जो फॉरेन थी, ठीक है, नर्स, इट इज द फर्स्ट साइकेट्रिक नर्स आर कॉल्ड एज द लिंडा रिचार्ड, ओके, लिंडा रिचार्ड,
ठीक है। तो पीरियड ऑफ साइंटिफिक स्टडी के अंदर क्या बोला, इसके अंदर क्या हुआ, ईसीटी का हुआ, ईसीटी का डेवलपमेंट, ठीक है। साइकेटिक नर्स आई, ठीक है, लिंडा रिचर्ड फर्स्ट वन। और क्या हुआ इसके अंदर, एंटी साइकोटिक ड्रग का यूज किया गया, क्या किया, एंटी साइकोटिक ड्रग्स और DCM-5, ठीक है, DCM-5 का एंड एंटी साइकोटिक ड्रग का यूज किया गया पीरियड ऑफ साइंटिफिक स्टडी के अंदर, ठीक है। इसके बाद 5-1 आया, 5-1 लास्ट ऑफ 5th वन क्या है, इसके अंदर क्या आया, पीरियड ऑफ प्रिवेंशन, क्या आया, पीरियड ऑफ प्रिवेंशन, ठीक है, पीरियड ऑफ प्रिवेंशन, ठीक है, पीरियड ऑफ प्रिवेंशन। 5th वन कौन सा आया, पीरियड ऑफ द प्रिवेंशन, क्या आया, पीरियड ऑफ द प्रिवेंशन। इसके अंदर प्रिवेंशन फ्रॉम डिजीज स्टार्ट बिफोर ऑनवर्ड टिल, ठीक है। अभी तक ये चल रहा है, जब तक पीरियड 5वां ये जो पीरियड है, पीरियड ऑफ द प्रिवेंशन, अभी तक टिल नाउ अभी तक ये भी यही चल रहा है, ठीक है। इसके बाद में नहीं आया पीरियड ऑफ द प्रिवेंशन। इसके अंदर क्या गया कि जो मेंटली जो बीमारी उसको अराइज होने से पहले ठीक कर दी जाए, ठीक है। कैसे, काउंसलिंग देना, ठीक है, उसकी पहले से उसको और ज्यादा अवेयरनेस प्रोग्राम चला गए, कोई डिप्रेशन के अंदर है, कोई स्ट्रेस के अंदर है, कोई ज्यादा एंजाइटी है, ठीक है, कोई ज्यादा एंगर है, तो उसको कैसे प्रिवेंट करके, ठीक है। तो पीरियड ऑफ द प्रिवेंशन, तो उसको क्या किया, पीरियड ऑफ द प्रिवेंशन दिया 5th वन, ठीक है। अभी तक ये चल रहा है पीरियड ऑफ द प्रिवेंशन, ठीक है। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के अंदर पीरियड ऑफ द प्रिवेंशन टिल नाउ इज द, अभी तक बिगनिंग था, अभी तक ये चल रहा है पीरियड ऑफ द प्रिवेंशन, अभी तक यही चल रहा है, ठीक है। ये कब हुआ था, 1965 से, 1965 से टिल नाउ, ठीक है, 1965 से लगा के अभी तक ये चल रहा है, ठीक है, 1965 से लगा के अभी तक ये चल रहा है, ठीक है। पीरियड ऑफ द प्रिवेंशन, इसके अंदर क्या करना, प्रिवेंशन करना, ठीक है। तो ये था हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के साइकेट्रिक नर्सिंग का हिस्टोरिकल कैसे डेवलपमेंट हुआ। फर्स्ट वन हुआ पीरियड ऑफ द प्रिवेंशन, पीरियड ऑफ द प्रेसिक्यूशंस, इसके अंदर ब्लैक मैजिक था, ठीक है। फर्स्ट वन के अंदर क्या था, ब्लैक मैजिक का पीरियड ऑफ द प्रेसिक्यूशंस, ठीक है, पीरियड ऑफ द प्रेसिक्यूशंस। इसके अंदर क्या बोला गया कि ब्लैक मैजिक की वजह से मेंटल इल बीमारी बनती है और इसका इलाज कोई नहीं है, ठीक है। पीरियड ऑफ द सेग्रीगेशन, इसके अंदर क्या हुआ, जो भी मेंटली इल पर्सन था उसको क्या गया, आइसोलेट करके रखा गया, दूर रखा गया, और क्या किसके अंदर रखा, असेंबलर के अंदर। तो फर्स्ट मेंटल असेंबलम, बेंथालम असेंबलम और इंग्लैंड के अंदर बनाया गया। इसके बाद पीरियड ऑफ द ह्यूमैनिज्म, इसके अंदर क्या हुआ, बहुत सारे असेंबलम बनाए, बहुत असेंबलम, और एक साइकेट्रिक नर्स को अपॉइंटमेंट किया गया केयर करने के लिए। इसके बाद में 4th आया पीरियड ऑफ द साइंटिफिक स्टडी, इसके अंदर क्या बताएगा, साइंटिफिक स्टडी करके इसके अंदर बहुत सारे ईसीटी यूज किया गया। फर्स्ट वन साइकेट्रिक नर्स लिंडा रिचर्ड, ठीक है, एंटी साइकोटिक ड्रग्स यूज की गई, लिथियम थेरेपी यूज किया गया, ठीक है, पीरियड ऑफ साइंटिफिक स्टडी के अंदर। और 5th वन आया पीरियड ऑफ द प्रिवेंशन, इसके अंदर क्या बोला गया कि बीमारी मेंटली इल बीमार पर्सन होने से पहले उसके क्या किया जाए, प्रिवेंशन कर देना चाहिए, ठीक है। तो क्या हुआ, पीरियड ऑफ द प्रिवेंशन, ठीक है, 1965 से लगा के टिल नाउ अभी तक ये चल रहा है, ठीक है। तो ये था अपना हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ द साइकेट्रिक नर्सिंग, ठीक है। तो आज हम देखा इंट्रोडक्शन पोर्शन और हिस्टोरिकल डेवलपमेंट साइकेट्रिक नर्सिंग का कैसे हुआ है, ठीक है। इसके बाद में माइलस्टोन के बारे में पढ़ेंगे, सिजोफ्रेनिया बड़ी बड़ी डिजीज के बारे में पढ़ेंगे, सिजोफ्रेनिया हुआ, डिमेंशिया होगा, डेरियम हो गया, ठीक है, सुसाइड वगैरह 1 by 1। तो अपनी नर्सिंग स्पोर्ट की क्लासेस पे लगातार बढ़ा रही है, और आपकी साइकेट्रिक नर्सिंग की प्रॉपर क्लास है। और कोई कमेंट हो, कोई आपको समझने में दिक्कत हो, नोट्स आपको आप हमारे नर्सिंग स्पोर्ट के टेलीग्राम लिंक से, इंस्टाग्राम फेसबुक आईडी से भी आप हमारे नोट्स ले सकते हो, ठीक है। थैंक यू।